नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति करेगी पेश। देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए जाने का किया दावा। वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, OROP अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना किया 2 गुना। त्योहार मनाकर लौट रहे यात्रियों के लिए रेलवे कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा। और किरण जॉर्ज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार जल्दी ही आतंकवादी रोधी नीति और रणनीति लेकर आएगी। नई दिल्ली में आतंक रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया गया है। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय अभिकरण अन्वेषण NIA ने आयोजित किया है। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के श्री मोदी के आह्वान की दुनिया भर में सराहना हुई है। श्री शाह ने कहा कि 2006 से 2013 की अवधि की तुलना में 2014 से 2021 की अवधि में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हमले और देश के खिलाफ आतंकवादियों की साजिश अदृश्य ढंग से रची जाती है। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को नवीनतम प्रौद्योगिकी वाला विशेष प्रशिक्षण दिया जाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून दुनिया भर में सर्वाधिक आधुनिक और तकनीकी दृष्टि से उन्नत कानून है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में सुरक्षा से संबंधित कई कानूनों में परिवर्तन किया गया है। अपने भाषण में श्री शाह ने आज़ादी के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए 36,468 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन OROP को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांग और अपने सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के आज 10 साल पूरे होने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह पहल उन योद्धाओं और भूतपूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। केंद्र की वन रैंक वन पेंशन OROP योजना पूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की परिवर्तनकारी योजना है। इस योजना में समान रैंक और समान सेवा के साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को समान पेंशन मिलती है, चाहे इनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कोई भी हो। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल किए जाने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद विपक्ष के शोर शराबे के कारण आज दिन भर के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कल ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। आज जैसे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में प्रस्ताव का विरोध किया और उसे असंवैधानिक बताया। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ने शुरू में 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की। हंगामा जारी रहने पर सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। सरकार ने कल राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए संशोधित नियम अधिसूचित किए। नए नियमों के तहत 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 2,500 रुपये था। 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देना होगा। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है उन्हें 30,000 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। भारतीय रेलवे त्यौहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। त्यौहार मनाने के बाद अपने अपने घर आने वाले को इससे लाभ पहुंचेगा। अगले 3 दिनों तक करीब 476 रेलगाड़ी चलाने की योजना है। उत्तरी रेलवे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्टेशनों से देश के विभिन्न भागों के लिए करीब 20 गाड़ियां चलाएगी। इनमें वाराणसी,
प्रयाग, छपरा, गोरखपुर, दरभंगा, बरौनी और होडा शामिल है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे स्टेशनों से यात्रियों के सुविधाजनक तरीके से बाहर निकलने के लिए रेलवे विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों और स्वयंसेवकों को तैनात किए हैं। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालु नदी के किनारे स्थित विभिन्न छठ घाटों पर आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। 4 दिन के इस पर्व का समापन कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। बिहार में इस पर्व के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां छठ व्रती गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, पुनपुन और अन्य नदियों के खूबसूरती से सजाए गए तटों पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छठ पूजा के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की कि छठ का पर्व सभी के लिए समृद्धि और आशीष लेकर आएगा। उपराष्ट्रपति ने सूर्यदेव की उपासना के इस पर्व को शाश्वत परंपराओं का उत्सव और प्रकृति के साथ हमारे प्रगाढ़ रिश्ते का प्रतीक बताया। श्री धनखड़ ने छठी मैया का आशीर्वाद देश की प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पर्व के तीसरे दिन छठ संध्या अर्घ्य पर्व सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज बिहार के पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। गंगा नदी के तट पर गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती के निर्धारित नियमों के बीच में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के पहले एक बार निर्धारित भर्ती के नियमों के बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने व्यवस्था दी कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और भेदभाव रहित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कनाडाई अधिकारियों की ओर से न्यूनतम सुरक्षा देने में विफलता का हवाला देते हुए आज कई निर्धारित काउंसलर शिविरों को रद्द करने की घोषणा की। यह कदम टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के बाहर एक काउंसलर शिविर हाल ही में हिंसक झड़पों के बाद उठाया गया है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर सुरक्षा स्थिति पर गहरा असंतोष जताया। बयान में कहा गया है कि काउंसलर शिविर कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों का नियमित संचालन है, जिसमें ओटावा में उच्चायोग और वैंकूवर और टोरंटो में वाणिज्य दूतावास शामिल है, ताकि भारतीय नागरिकों को जीवन प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न सेवाएं में सहायता मिल सके। बैडमिंटन में भारत की किरण जॉर्ज इक्सान शहर में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किरण जॉर्ज ने पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यू जेन को 21-17, 19-21, 21-17 से हराया। मैच में जॉर्ज ने पहले गेम में 21-17 की आसान जीत के साथ शुरुआती बढ़त बना ली, लेकिन ची ने दूसरा गेम जीतने के लिए वापसी की। हालांकि जॉर्ज ने निर्णायक वापसी की और अंतिम दौर में 21-17 से जीत पक्की कर ली। इससे पहले टूर्नामेंट में जॉर्ज ने अपने पहले दौर के मैच में वियतनामी प्रतिद्वंदी गुवेन होई डोंग के खिलाफ 15-21, 21-12, 21-15 से मजबूत वापसी की थी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे लागू करने में विफल रहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्मों पर जुर्माना लगाया जाएगा। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सोशल मीडिया के प्रभाव से बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभूतपूर्व पहल है। आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में 7 नवंबर को हुई थी। कैंसर जागरूकता दिवस का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन पोलिश फ्रेंच भौतिक विज्ञान और रसायनज्ञ मैरी क्यूरी की जयंती भी है, जिन्होंने रेडियम और पोलिनियम की अभूतपूर्व खोजों से कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ 20 से 24 नवंबर तक फिल्म बाजार के 18वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।